नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का विषय है धर्म तभी सधर्म कहला सकता है जब वो तमाम सामाजिक भेदभाव को मिटा दे। धर्म तभी सधर्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और उसकी वेद स्वच्छ प्रमाण है और उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए आदमी का आदर्श समाज वही है जो वेदों में वर्णित है। वेदों में जिस आदर्श समाज का विधान किया गया वह चतुर्वर्णीय कहलाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज में 3 बातें अवश्य होना चाहिए। इसमें 4 वर्ग होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध श्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह तमाम वर्ग एक दूसरे के समान नहीं हो सकते। उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। सामाजिक दर्जे के बारे में, अधिकारों के बारे में तथा सुविधाओं के बारे में। तो प्यारे साथियों, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग खुद तय कीजिए इसमें समाज को जोड़ने की बात कर रहा है कि तोड़ने की बात कर रहा है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य तथा शूद्र सबसे नीचे। चतुर्वर्णीय से संबंधित रखने वाले तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्ग को अपने अपने पेशे में लगा रहना होगा। ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का काम है शास्त्र धारण करना तथा लड़ना। वैश्य का काम है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, जिसके उनके सभी मेले कुचले काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों का पेशा नहीं कर सकता, वह उसके पेशों की सीमा पर पैर नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने ऊंचा दर्जा दिया और लोगों में इसका प्रचार किया। यह स्पष्ट ही है कि इस चतुर्वर्णीय के सिद्धांत की आत्मा ही है असमानता। यह सामाजिक असमानता किसी सामाजिक खेत की अन्याय उगी हुई उपज नहीं। असमानता ब्रह्मवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। ये तो प्यारे साथियों, आप लोगों ने सुना कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ के एक बार देख ले। समाज को तोड़ने की बात हो रहा है कि जोड़ने की बात। तो प्यारे साथियों, हम जान लेते हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या है। तथागत बुद्ध कहता है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वो मान्यता प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि यह अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात मानना ही चाहिए। हाँ, अगर तुम खुद अपने अनुभव से यह जान लो तुमको क्या करना चाहिए, क्या यह समाज के लिए ठीक है तो तुम्हें करना चाहिए। अगर समाज के लिए ठीक नहीं
तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, तथागत की जो शिक्षाएं हैं सच में समाज को जोड़ने की शिक्षा है, समाज को तोड़ने की नहीं। समाज को श्रेष्ठतम आदमी चाहिए, योग्यतम नहीं। यही प्राथमिक कारण है जिससे धर्म समानता का समर्थक है। भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था और इसलिए उसका यही कहना था कि जो धर्म समानता का समर्थक नहीं है वो अपनाने योग्य नहीं है। क्या आप किसी ऐसे धर्म में विश्वास कर सकते हैं या उसके लिए मन में आदर्श का भाव ला सकते हैं जो दूसरों को दुखी बनाकर स्वयं सुखी बनने की शिक्षा देती हो, अथवा अपने को दुखी बनाकर दूसरों को सुखी बनाने की शिक्षा देती हो, अथवा अपने को और दूसरों को दोनों को दुखी बनाने का शिक्षा देती हो? क्या वह धर्म अधिक श्रेष्ठतर नहीं, अच्छा नहीं, जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख में वृद्धि करता है और किसी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करता? उच्च आदर्श का महत्व है उच्च जाति में जन्म ग्रहण करने का नहीं। जाति नहीं, असमानता नहीं, उच्च नीच नहीं, यही तथागत का दिशा थी। दूसरे के साथ अपने आप को एक कर दो, यही सोचो जैसे वे है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा वे है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले अब तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो प्यारे साथियों, आज बस इतना तक। फिर नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।